प्रश्न 1, लेखक सेवाग्राम कब और क्यों गया था? उत्तर, लेखक भीष्म साहनी सन 1938 में अपने भाई बलराज साहनी के पास कुछ दिनों तक रहने के लिए सेवाग्राम गए थे, जो उस समय वहां से प्रकाशित होने वाली पत्रिका नई तालीम के सह संपादक थे। प्रश्न 2, लेखक का गांधी जी के साथ चलने का पहला अनुभव किस प्रकार का रहा? उत्तर, लेखक के भाई बलराज ने लेखक से कहा था कि गांधी जी से मिलने के लिए उन्हें सुबह 7 बजे ही वहां आना होगा, क्योंकि गांधी जी हमेशा वहीं से गुजरते थे। सुबह 7 बजते ही दोनों भाई गांधी जी से मिलने के लिए भागते हुए वहां पहुंचे। लेखक उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने बोला कि गांधी जी जैसे चित्र में दिखते हैं, वैसे ही असल जीवन में भी दिखते हैं। गांधी जी ने जब यह बात सुनी तो उनके चेहरे पर मुस्कान आई और फिर वह आगे चले गए। बलराज भाई ने उनका परिचय कराया। इस टोली में डॉक्टर सुशीला नैयर और गांधी जी के वैयक्तिक सचिव महादेव देसाई भी साथ में गांधी जी के साथ थे। गांधी जी के साथ चलने का पहला अनुभव लेखक के लिए उत्साहवर्धक रहा। प्रश्न 3, लेखक ने सेवाग्राम में किन लोगों के आने का जिक्र किया है? उत्तर, लेखक ने सेवाग्राम में जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, यास्सेर अराफात, प्रसिद्ध क्रांतिकारी पृथ्वी सिंह आजाद, मीराबेन, सीमांत गांधी खान, अब्दुल गफ्फार खान, बाबू राजेंद्र प्रसाद, कस्तूरबा गांधी के आने का जिक्र किया है। प्रश्न 4, रोगी बालक के प्रति गांधी जी का व्यवहार किस प्रकार का था? उत्तर, बापू रोगी बालक के पास आकर खड़े हो गए। उसके फूले हुए पेट पर हाथ फेरते रहे और फिर उसे सहारा देकर बोले, तू भी पागल है। लड़के को उंगली डालकर उल्टी करने को कहा और हंस पड़े। लड़के ने उनके आदेश का पालन किया। जब तक उसने उल्टी की, गांधी जी झुके हुए उसकी पीठ सहलाते रहे। थोड़ी देर में उसका पेट हल्का हो गया। उस समय गांधी जी के चेहरे पर लेश मात्र भी क्षोभ नहीं था, वे हंसते हुए चले गए। इस प्रकार गांधी जी का उस रोगी बालक के प्रति व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण एवं सेवाभाव से भरा हुआ था। प्रश्न 5, कश्मीर के लोगों ने नेहरू जी का स्वागत किस प्रकार किया था? उत्तर, नेहरू जी के कश्मीर पहुंचने पर कश्मीर निवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में नगर में झेलम नदी में नावों पर नेहरू जी की शोभा यात्रा निकाली गई। नदी के दोनों किनारों पर खड़े लोगों ने अलग अलग प्रकार की मालाएं पहनाकर नेहरू जी का भव्य अभिनंदन किया। प्रश्न 6, अखबार वाली घटना से नेहरू जी के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता स्पष्ट होती है? उत्तर, अखबार वाली घटना के माध्यम से हमें नेहरू जी के व्यक्तित्व में सहनशीलता, मितभाषी और शालीनता के होने का पता चलता है। अखबार वाली घटना यह है कि लेखक नेहरू जी के पढ़े हुए अखबार को पढ़ रहा था। लेखक ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसको लगा कि नेहरू जी उससे अखबार वापस मांगेंगे तो वह उनसे बात करेगा। जब नेहरू जी वापस आए तो उन्होंने देखा कि लेखक अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने बड़ी विनम्रता पूर्वक लेखक से पूछा कि आपने अखबार पढ़ लिया हो तो मुझे दे दीजिए, मैं भी पढ़ लूंगा। यह सुनकर लेखक को बहुत खुशी हुई। प्रश्न 7, फिलिस्तीन के प्रति भारत का रवैया बहुत सहानुभूतिपूर्ण एवं समर्थन भरा क्यों था? उत्तर, भारत की विदेश नीति अन्याय का विरोध करने की रही है। साम्राज्यवादी शक्तियों ने फिलिस्तीन के प्रति जो अन्यायपूर्ण रवैया अपनाया था उसकी भर्त्सना भारत के नेताओं द्वारा की गई थी। कोई अन्य देश उसके विकास के समर्थन में नहीं था। इसी कारण फिलिस्तीन के प्रति भारत का रवैया बहुत सहानुभूतिपूर्ण एवं समर्थन भरा था। प्रश्न 8, अराफात के आतिथ्य प्रेम से संबंधित किन्हीं दो घटनाओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, अराफात के आतिथ्य प्रेम से संबंधित दो घटनाएं हैं। 1, भीष्म साहनी और उनकी पत्नी को यास्सेर अराफात ने भोजन के लिए आमंत्रित किया, बाहर आकर उनका स्वागत किया तथा चाय की मेज पर वे स्वयं फल छीलकर उन्हें खिलाते रहे। उन्होंने शहद की चाय उनके लिए स्वयं बनाकर दी। 2, जब भीष्म जी टॉयलेट गए और बाहर निकले तो यास्सेर अराफात स्वयं तौलिया लेकर टॉयलेट के दरवाजे पर खड़े रहे जिससे भीष्म जी हाथ पहुंच सके। प्रश्न 9, अराफात ने ऐसा क्यों बोला कि वे आपके ही नहीं हमारे भी नेता हैं, उतने ही आदरणीय जितने आपके लिए? इस कथन के आधार पर गांधी जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए।
उत्तर, उनके इस कथन से पता चलता है कि पूरे विश्व में गांधी जी के प्रति सम्मान भाव था। गांधी जी के सत्य, अहिंसा और प्रेम के सिद्धांत तथा उनके नैतिक मूल्यों ने सारे विश्व को प्रभावित कर रखा था। अपने इन गुणों के कारण वे पूरे विश्व में आदरणीय बन गए थे। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।